सो फाइनली दोस्तों आज हमारे साथ है ऑल न्यू किया कारेंस क्लाविस। आज किया इंडिया ने फाइनली अपनी कारेंस क्लाविस हमारे सामने पेश कर दी। आज हम कारेंस क्लाविस को ड्राइव करने वाले हैं, आपको दिखाएंगे कारेंस क्लाविस अपने साथ क्या कुछ ऑफर कर रही है। यहाँ पर इसका 6 सीटर लेआउट है, इसमें आपको 7 सीटर का भी ऑप्शन मिलेगा। यानी कि अब अगर आप 7 सीटर एमपीवी लेने का प्लान कर रहे हैं तो कारेंस क्लाविस के अलावा कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसे अर्टिगा, एक्सल 6 या फिर आप कारेंस से ही कंपेयर करेंगे ना, ये बिल्कुल अल्टीमेट चीज हो गई है। मैं तो इसे कहूंगा मिनी कार्निवल बन गई है। कलर ऑप्शन की बातचीत करेंगे, यहाँ पर आप देखिए कारेंस क्लाविस में टोटल आपको 8 कलर ऑप्शन मिलते हैं। एक से बढ़ के एक कलर ऑप्शन है, ये इसका नया कलर ऑप्शन है, इसकी वीडियो स्पेशली आपको दिखाने वाले। तो यहाँ पर हम चलते हैं, आपकी कारेंस क्लाविस क्या कुछ अपने साथ स्पेशल दे रही है। जो आपको इसमें टर्बो डीजल का ऑप्शन मिलता है, 19 kmpl का माइलेज मिल रहा है। अगर आप इसके टर्बो पेट्रोल के साथ जाएंगे 17 kmpl का माइलेज है। अगर आप पेट्रोल के साथ जाएंगे नॉर्मली तो 15 kmpl के आसपास का माइलेज यहाँ पर जो कंपनी है क्लेम कर रही है। लेकिन रियलिटी में क्या देगी वो सब देखने वाले। बाकी गाड़ी की जो क्वालिटी है ना बॉस, बिल्कुल अल्टीमेट लगेगी। जो इंटरनेशनली मैंने इनकी बाकी गाड़ियाँ एक्सपीरियंस करी है, EV5 एक्सपीरियंस करी है, EV9 एक्सपीरियंस करी, उसी लेवल की क्वालिटी है। लेकिन प्राइसिंग 20 से लेके 25 लाख रुपए का सेगमेंट है। इतनी सारी चीज़ें दे कैसे रहे। उसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे 216 लीटर का बूट स्पेस, मतलब इतना बड़ा बूट स्पेस, इतना बड़ा कैबिन स्पेस पॉसिबल कैसे हो रहा है। यहाँ पर आज तक आपने देखा है कि अर्टिगा में इतना स्पेस मुझे दिखा नहीं कभी, लेकिन यहाँ पर देखिए नीचे भी इतना सारा स्पेस है। उसके अलावा ये सीट को आप रिक लाइन भी कर सकते हैं। तो मतलब स्पेस की बातचीत क्या बनाई गई है, क्या फीचर फंक्शन है, सेफ्टी में क्या सारी बातचीत है। आपको 6 एयरबैग बेस मॉडल से मिल रहे हैं। आप कहेंगे ये तो ऑल्टो K10 में भी मिलते हैं, तो यहाँ पर क्या स्पेशल हो रहा है। तो वो सारी चीज़ देखने वाले। बाकी मेन चीज़ है कि कारेंस क्लाविस अपने साथ क्या स्पेशल लाई है, किस तरीके का पूरा लेआउट है, क्या आपको ये 17 इंचेस के जो अलॉय दिए गए, रोड में कैसी ग्रिप देंगे। आप देखिए बैक प्रोफाइल से आप साइड प्रोफाइल की ओर आएंगे तो यहाँ पर कारेंस क्लाविस का जो रियल आकार है ना वो आपको पता चलेगा। एक 7 सीटर 6 सीटर एमपीवी लेआउट में गाड़ी आई है, तो यहाँ पर जो लंबाई है ना वो होना गाड़ी में बहुत ज़रूरी है। 4550 mm, यानी कि पुरानी कारेंस के मुकाबले ये गाड़ी आपको 10 मिलीमीटर लंबी मिलती है। आप कहेंगे 10 मिलीमीटर में क्या होता है, मतलब रियलिटी में यार 10 मिलीमीटर कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जो अंदर प्रैक्टिकलिटी बनाई है, जो अंदर स्पेस मैनेजमेंट है, वो किस प्रकार का लगेगा ना वो आपको मैं दिखाता हूँ। बाकी इस तरीके की जो आप इंटेरियर लेआउट देख रहे हैं वो तो भाई अल्टीमेट सी चीज़ है। बाकी डोर में जो वेट है ना, सरप्राइजिंगली किया इंडिया ने बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर एक जो एक टच एंड फील है ना बहुत बढ़िया रखी है। बाकी फ्रंट लुक से आप देखेंगे इस प्रकार से आपको जो नई कारेंस क्लाविस है अपना फ्रंट का लुक देती है। मैंने कहा कि जो इंटरनेशनल कार्स की या ग्लोबली सेल करती है, आप बात कर लीजिए EV5 की, जो कि मैंने आपको थाईलैंड में दिखाया है, इंडोनेशिया में दिखाया है, लेकिन ये तो भाई भारत की धरती में आपको कारेंस क्लाविस दिख रही है। तो जो इंटरनेशनल डिज़ाइन है ना आपको किया इंडिया ऑफर कर रही है कारेंस क्लाविस के साथ। ये गाड़ी का आपको EV अवतार भी देखने को मिलेगा, यानी कि लगभग 6 महीने 1 साल के अंदर ये गाड़ी आपको EV अवतार के साथ भी मिलेगी। अभी आपको टर्बो पेट्रोल, टर्बो डीजल और नॉर्मल पेट्रोल का ऑप्शन मिल रहा है। उसके अलावा ये कुछ आप देख रहे हैं इस गाड़ी के फ्रंट का लुक। इसके डायमेंशन अगर आप वैसे देखें फ्रंट लुक और साइड लुक से, कि इसकी जो विड्थ है यानी कि जो इसकी चौड़ाई है अभी भी सिमिलर है कारेंस की तरह। इसके लंबाई को 10 मिलीमीटर ज़्यादा बढ़ाया गया है, लेकिन जो इसकी हाइट है ओवरऑल ये अभी भी कारेंस के बराबर ही है। तो क्या ये गाड़ी कारेंस है वो वीडियो आपको बताएगी। उसके अलावा साइड लुक से आपने देखा किस प्रकार से जो ये इंपीरियल ब्लू टोन है, बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल जगमगाता हुआ सा आपके सामने किस प्रकार दिखाई दे रहा है। बाकी गाड़ी की अगली पहचान यहाँ पर बड़ी सी पानोरामिक सनरूफ, जो कि हर कोई मांगता है। क्रेटा में सबको चाहिए थी, सेल्टॉस में मिलती थी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ये एमपीवी सेगमेंट ला रहा है फाइनली। और जो कंपटीशन है आपकी अर्टिगा, एक्सल 6, क्या वो चीज़ दे पाएगी वो आप कमेंट करके बताओ। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे 215/55 रेडियल 17, तो टायर का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। अगर एक 7 सीटर गाड़ी है, एक प्रॉपर एक्सप्रेसवे में भाग रही है, तो भाई रोड ग्रिप के लिए एक चौड़े टायर होना बहुत ही ज़रूरी है। 17 इंचेस का अलॉय, और इसके जो अलॉय के डिज़ाइन है ना उसमें भी आपको बहुत कलाकारी दिखेगी। बाकी गाड़ी को जो एक और अपडेट मिला है कारेंस के ऊपर वो है ऑटोनोमस फंक्शन का, यानी कि लेवल 2 ADAS इस गाड़ी के साथ आया है। आगे है आपको इसमें एक रडार मिलेगा, पीछे आपको इसमें 2 रडार मिलते हैं जो कि साइड आपका ADAS फंक्शन काम करेंगे, रियर जो क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट है, बाकी फंक्शंस। बाकी आपको एक लेन वॉच कैमरा और 4 आपको 360 डिग्री कैमरा हो जाते हैं टोटल। तो गाड़ी में इस प्रकार का पूरा एक इंटरफेस बनाया गया जिससे गाड़ी ऑटोनोमस फंक्शन यहाँ पर आपके सामने करने वाली है। टोटल आपको 20 ऑटोनोमस फंक्शन ये लोग दे रहे हैं, और जो कि किया सेल्टॉस के मुकाबले एक ज़्यादा है। तो वो क्या ज़्यादा है वो भी वीडियो में देखेंगे। बाकी गाड़ी में क्या मेन बदलाव आया ना, जब हमने इस गाड़ी को पहली नज़र में देखा तो ये गाड़ी हमें कारेंस के मुकाबले ज़्यादा ऊँची लगी, ज़्यादा बोल्ड अपील है। अगर सिंपल भाषा में कहूँ, जैसे आपने क्रेटा के अंदर देखा है कि एक बोल्ड अपील है, एक अपराइट स्टांस है, आप थार के अंदर देखते हैं, आप फॉर्च्यूनर के अंदर देखते हैं, आप कहेंगे एक एसयूवी से कहाँ इसकी तुलना कर रहे हैं। लेकिन इस गाड़ी को बनाया है कुछ ऐसे लुक के साथ
कि आप इसे अगर SUV छोड़ के लेते हैं तो आपको पछतावा नहीं होगा यार क्या ये गाड़ी ले ली। ये भी जो आप फ्रंट में स्केट प्लेट देख रहे हैं ये भी अलग अलग वेरिएंट्स में अलग अलग है। टॉप मॉडल में सबसे ज़्यादा प्रीमियम मिलेगी जिसमें ऐसे सैटिन फिनिश है। अगर आप थोड़ा लोअर मॉडल देखेंगे तो उसमें अलग बातचीत है, उसकी वीडियो आपके लिए लाते हैं। उसके अलावा 360 कैमरे का मॉड्यूल एक फ्रंट में यहाँ प्लेस किया गया है। यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ एक प्रॉपर एक पैडेड मटेरियल का इस्तेमाल किया गया जिससे थोड़ा सा ना यहाँ पर ये जो फ्रंट का आपका बम्पर है वो पेडिस्ट्रियन सेफ्टी को और ज़्यादा इंप्रूव करे। तो फ्रंट लुक से यही है कुछ। आपको स्टार में यहाँ पर DRL दिए गए, 3 पॉड आपको यहाँ पर हेडलैम्प ऑफर किए गए। उसके अलावा फ्रंट LED लाइट बार यहाँ पर आपको जगमगाता हुआ दिख जाएगा। एक आप देखेंगे फ्रंट में जो पार्किंग सेंसर है ना, ये चीज़ रहेगी। किस वेरिएंट में क्या मिल रहा है, क्या कुछ है, वो सब अलग अलग बात करेंगे। बाकी साइड लुक से आप अगेन आ जाइए, कंपनी ने क्या यहाँ पर काम करा है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ व्हील वेल में प्लास्टिक क्लैडिंग आपको मिलेगी, या आपको नॉर्मल क्लैडिंग है प्लास्टिक में। फेंडर की ओर देखें तो काफ़ी हैवी गेज ऑफ मेटल का यूज़ किया है। वही चीज़ हमने देखी जब इसके दरवाजे को खोला, मतलब ऐसा लगा कि कारेंस के मुकाबले ये गाड़ी का जो डोर है ना बहुत ही ज़्यादा स्टडी फील हो रहा है। ग्लोबल एनकैप छोड़िए, भारत एनकैप में ये 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग आराम से ले आएगा, ये मेरा वादा आपसे है। उसके अलावा यहाँ से देखेंगे तो इस प्रकार का काफ़ी बड़ा सा खुलने वाला दरवाज़ा यहाँ भी इनने दिया हुआ है। और अंदर की जो थीम है, फिनिश है, बिल्कुल एक प्रीमियम गाड़ी जो हो सकती है ना, आपको डुअल टोन फिनिश जिसमें आपको बेज और नेवी थीम आपको स्टार्टिंग से कुछ ऐसा ही कारेंस भी देती थी, उसी को और ज़्यादा इनने रीडिफाइन करा है। और गाड़ी ना बड़ी बड़ी सी लग रही है, मतलब वो कारेंस में थोड़ा सा आपको लोअर डाउन स्टांस आता था, ये गाड़ी ज़्यादा अपराइट लगेगी। एक ऊंचा सा फील है इसके अंदर। और थोड़ा सा ऊपर की ओर भी आएंगे तो बड़ी सी पैनोरामिक डिस्प्ले, ये आप देखिए AQI मॉनिटर और वो सारी चीज़ें ना जो आपको मतलब हर रोज़ ज़रूरत आती है, वो सब चीज़ें आपको इसमें दिखेगी। उसके अलावा आप यहाँ आएंगे तो रियर में देखेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर आपको फैब्रिक का ऑप्शन मिलेगा, जो कि फैब्रिक कवरिंग यहाँ पर इसके व्हील वेल में की गई है, जिससे जो आपका छोटे मोटे पत्थर इसकी अंडरबॉडी से यहाँ पर हिट होंगे तो वो आपको साउंड कैबिन में नहीं आएगी। NVH काफ़ी इजीली मेंटेन होगा। यही चीज़ हमने हुंडई की अल्काज़ार के अंदर भी देखी है। तो क्या ये गाड़ी अल्काज़ार का कंपटीशन है, क्या ये गाड़ी अल्काज़ार को रिप्लेस कर सकती है, कमेंट ज़रूर करो। तो इस प्रकार से जो फैब्रिक की आपको यहाँ पर क्लैडिंग मिलती है। कुछ क्लैडिंग का पार्ट ये पीछे की ओर जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लास्टिक क्लैडिंग है, यहाँ पर भी रियर देखेंगे जो सैटिन क्रोम फिनिश है वो ऑफर की गई है। बाकी यहाँ पर नोटिस करिए कैरेंस क्लाविस की बैजिंग की आपको यहाँ पर बैजिंग मिलेगी। जो 360 डिग्री कैमरा है वो प्लेस किया गया इसके पीछे यहाँ मॉड्यूल में। 7 स्पीड DCT का जो ऑप्शन है वो यहाँ प्लेस किया गया। बाकी फ्रंट लुक से आप देखिए इस प्रकार से जो आपको जो न्यू कलर ऑप्शन आइवरी सिल्वर ग्लॉस कलर ऑप्शन है कुछ इस प्रकार से दिखता है, बहुत ही ज़्यादा शानदार। यही इसका लॉन्चिंग कलर ऑप्शन भी है। तो ये तो बात रही नए कलर ऑप्शन की, लेकिन गाड़ी रियलिटी में क्या है, यहाँ पर आपको बेस मॉडल के साथ आपको स्पॉइलर ऑप्शन दिया गया है, तो ये टॉप मॉडल में भी आपको मिलेगा। हाई माउंटेड आपको स्टॉप लैंप है, एक शार्क फिन एंटीना आप देखेंगे। उसके अलावा ऊपर आप जो देख पा रहे हैं बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ, जो कि गाड़ी की पहचान बन रही है सेगमेंट में, क्योंकि लोगों को चाहिए। और कुछ भी आप कह लीजिए सनरूफ के लिए इंडिया में डिमांड है नहीं है, लेकिन जो एक प्रीमियम अपील है ना सनरूफ से गाड़ी में बिल्कुल ऐड होती है। उसके अलावा पीछे आप देखेंगे बड़ा सा ग्लास एरिया, किया कनेक्ट का जो आपको यहाँ पर एक लोगो मिल रहा है, उससे पता चल जाता है कि गाड़ी कनेक्टेड कार फीचर्स के साथ आती है। उसके अलावा वॉशर, वाइपर, डीफॉगर। लेकिन जो सबसे ज़्यादा खुशी होती है इस गाड़ी को देख के वो है इसके कैबिन स्पेस को देख के, कि क्या ज़बरदस्त आपको कैबिन स्पेस यहाँ पर दिया गया है। 216 लीटर का आपको यहाँ पर बड़ा सा बूट स्पेस मिलेगा, जिसकी हमने शुरुआत में बात करी। आपका बोश का 8 स्पीकर का साउंड सिस्टम मिलता है, तो 8 स्पीकर किस तरीके से है डोर्स में दिए गए। और ट्विटर्स का प्लेसमेंट है, एक मैं देख रहा हूँ यहाँ पर भी जो सबवूफर है वो भी कुछ प्लेस किया गया। उसके अलावा अंदर यहाँ पर जो रूफ लाइनिंग और उसकी क्वालिटी बिल्कुल किया के साथ स्टार्टिंग से है कि एक टॉप नॉच सी क्वालिटी यहाँ पर आपको दिखाई देती है, तो वो सब चीज़ रहने वाली है। प्रॉपर एक जो फैब्रिक है वो आपको दिखेगा इसके रूफ में, साथ ही साथ जो अंदर थीम है। आप चलते हैं फिर अंदर की ओर, वहाँ पर समझते हैं किस प्रकार से ये सीटों को अगर आप फोल्ड करते हैं तो फ्लैट फोल्ड होगा या फिर नहीं हो पाएगा, और किस तरीके से किया ने क्या पूरी प्लानिंग रखी है वो सब देखते हैं। बाकी यहाँ पर एक प्लास्टिक क्लैडिंग है, यहाँ पर भी देखिए ग्रैब हैंडल दिया गया, और यहाँ पर जो कनेक्टेड टेल लैम्प आया है LED के साथ वो चीज़ रहने वाली है। अब बेस मॉडल में जाएंगे तो ये जो टर्न इंडिकेटर है, किसी में आपको बल्ब टाइप मिलेगा, किसी में आपको कुछ रहेगा, उसकी वीडियो अलग अलग रहेगी। लेकिन ये टॉप मॉडल है, सबको जगमगाता सा है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ब्रेक एक्चुएशन करके भी दिखाते हैं किस प्रकार से जो लाइट्स है वो आपको दिख जाएगी। और अगर आप टर्न इंडिकेटर की बात करें तो ये आपको इसके जगमगाते हुए से टर्न इंडिकेटर दिख जाएंगे। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे इसके की फॉब की, तो जानी पहचानी सी जो किया आजकल नए ज़माने की गाड़ी में अपनी की फॉब ऑफर करी, इस प्रकार से दिखेगी। किया का ये लोगो है, लॉक का फंक्शन है, अनलॉक का फंक्शन है। उसके अलावा यहाँ पर रिमोटली इंजन स्टार्ट करने का ऑप्शन है, और रिमोटली आप यहाँ पर अपना जो बूट है एक्सेस कर पाएंगे। एक जो नया फंक्शन हमने किया सीरोस के अंदर भी देखा कि इसकी आप चाहे तो की से ही सारी विंडोज़ को रोल डाउन कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा नया फंक्शन है इस सेगमेंट के हिसाब से, वो देखते हैं। तो जो कैरेंस क्लाविस के साथ रिमोटली आप विंडोज़ को रोल डाउन कर सकते हैं, उसके फंक्शन को दिखाने के लिए आपको सिंपली गाड़ी लॉक होनी चाहिए। आपका जो अनलॉक बटन है उसे लॉन्ग प्रेस आपको करना है,
तो कुछ ही सेकंड के बाद, 3-4 सेकंड के बाद आपकी सारी की सारी विंडोज़ रोल डाउन हो जाती है। ये हो चुका है इसकी मदद से। ये जो ग्लास है इतना नीचे जाता है और यहाँ पर ये रुक जाता है। उसके अलावा वो भी वही चीज़ है, आगे का जो ग्लास है ये पूरा पूरा नीचे को चले जाता है। बाकी ऊपर की ओर करने के लिए देखते हैं क्या ये ऊपर भी चले जाएंगी। यस, तो ये ऊपर भी चले जाती है। तो ये फंक्शन सही है। आप गाड़ी में बैठ रहे हैं उससे पहले आप इस चीज़ को कर दीजिए। अंदर जो भी गर्म हवा है, आपने धूप में गाड़ी खड़ी करी है तो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा, और जो एसी है उसको भी कम काम करना पड़ेगा। उसके अलावा जो फ्यूल है उसकी भी बचत होगी। और साथ ही दोस्तों आपको एक और चीज़ दिखाते हैं किस तरीके से कारंस क्लाविस के अंदर जो स्पेयर व्हील है उसकी पोर्शन आपको देखने को मिलेगी। तो अंडर आपको यहाँ पर जो पीछे बूट है उसके आपको जो टायर है वो प्लेस किया गया। किस प्रकार से देखिए, आपको सिंपली जिस प्रकार से आप एक एसयूवी के अंदर देखते हैं, टाटा सफारी के अंदर नॉर्मली आप देखते हैं, मतलब जो एक 7 सीटर एक प्रॉपर एसयूवी होती है ना, वैसी ही बातचीत कुछ की गई है। तो यहाँ पर इसको प्लेस किया गया, जिससे 2 फायदे होंगे। आपको जो अंडर बॉडी है वो अगर कभी हिट हो सकता था वो उसकी बचत होगी। उसके अलावा एक आपका स्पेस मैनेजमेंट भी यहाँ पर अच्छा होता है। देखिए, कैमरे को पास लाने में आपको कुछ और चीज़ें दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से जो प्रीमियम मटेरियल्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। ग्लॉसी मटेरियल मुझे बहुत जगह दिख रहा है। एक यहाँ पर मैट फिनिश में प्लास्टिक ये पार्ट यूज़ किया गया है, लेकिन नॉर्मली चीज़ें प्रीमियम सी ही लगेगी आपको। और यहाँ पर भी देखेंगे जो ऊपर आपको रूफ रेल मिलती है, कॉशन नो लोड, तो ये सिर्फ लुक के लिए दी गई है। इसमें कोई भी रूफ कैरियर लगाने को कंपनी रिकमेंड आपको नहीं कर रही है। ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा सा मुझे दिख रहा है, और कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया गया कि यूवी कट और वैसा कुछ, लेकिन ऑफ़र किया गया है। और यहाँ पर भी एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो रिक्वेस्ट बटन आप एक देख सकते हैं। डोर को खोलने में जो एक फ़ील आती है ना, बिल्कुल धमाकेदार एक थर्ड वाली फील है। कोई भी ऐसा नहीं लगेगा कि हल्का सा कुछ आप फील कर रहे हो, बिल्कुल भारी भरकम सा फील होगा। उसके अलावा आपका स्वागत है किया कारंस क्लाविस के इंटीरियर्स में, जो कि स्पेशल सी बातचीत हो गई है यहाँ पर, क्योंकि जो किया का देख रहे ऑफसेट लोगो, जैसे छोटे बच्चों को काला टीका लगाया जाता है वैसा ही कुछ यहाँ पर आपको एक ऑफसेट सा आप देखिए लोगो आपको दिखेगा, जो कि किया अपनी EV9, EV5 यानी कि जो इंटरनेशनली इनका प्रीमियम सीरीज चल रही है ना, वहाँ पर ऐसा ही कुछ स्टीयरिंग लोगो दे रहा है, जिसमें डबल डी कट स्टीयरिंग है और साइज़ बहुत सही है। आपकी साइज़ बॉडी कैसी भी हो इसके हिसाब से आप बिल्कुल ढल जाओगे। छोटा सा साइज़ है, थंब के लिए बहुत अच्छी ग्रिप यहाँ पर आपको दिखेगी। अंदर का डैशबोर्ड देखेंगे, फैब्रिक का मैं यहाँ पे यूज़ देख रहा हूँ, नेवी थीम दिखेगी, बेज का ऑप्शन मिलेगा, कुछ एक थीम मुझे ग्रेफाइट ग्रे का भी दिख रहा है। तो ट्राइटन थीम, एक 3 थीम यहाँ पर मेंशन की गई है, और यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट्स में परफोरेटेड यहाँ पर लेदरेट्स यूज़ किया गया है। उसके अलावा ये कुछ ब्लैक प्लास्टिक है, 4 वे एडजस्टेबल यहाँ पर आपको सीट मिलेगी, लेकिन हाइट के लिए आपको ही थोड़ा सा मेहनत यहाँ पर आपको करनी होगी ऊपर नीचे। उसके अलावा सीट बेल्ट के लिए आप देखेंगे यहाँ पर इसका एंकर दिया गया है, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट यस दी गई है, तो हाइट एडजस्टेबल यहाँ पर इसका एंकर है। और कुल मिला के धमाकेदार सी चीज़ है। आप बैठ के देखते हैं किस प्रकार से क्या पूरी कहानी आती है। और ये भी देखेंगे तो नेवी थीम है, यहाँ पर भी कुछ बेज का ऑप्शन है, यहाँ पर भी देखिए लेदरेट का ऑप्शन है, कुछ ऑप्शन यहाँ दिए गए जो कि हल्का सा ग्रेफाइट थीम है। ये कुछ नया मैं देख रहा हूँ कि आगे साथ प्लास्टिक के साथ दिया गया ज़रूर। तो सिंगल टच यहाँ पर डाउन होता है और 1 टच अप भी है, और वहाँ पर भी आपको 1 टच ऑप्शन दिए गए। तो बहुत सब में मिल जाएगा, सब में 1 टच अप डाउन ऑटो फंक्शन दिया गया, तो ये अच्छी बात है। बाकी अंदर बैठते हैं आपकी किया कारंस क्लाविस के, हम कर लेते हैं कार को स्टार्ट। और बॉस फाइनली यहाँ पर आपका स्वागत है किया कारंस क्लाविस के इंटीरियर्स में। मतलब इस गाड़ी का ना इंतजार आपने बहुत कर लिया, मतलब इतने ज़्यादा टीज़र आपने देख लिए, हर जगह गाड़ी को ढूंढा, लेकिन फाइनली वक्त आ गया गाड़ी के अंदर बैठ के आपको ये सब दिखाने का। एक्सटीरियर आपने सब कुछ देख लिया, लेकिन जो अंदर की फील है ना बॉस, वो बैठ के आपको पता चलती है। आप जाइए मतलब किया के शोरूम में और एक्सपीरियंस करिए इसको एक बार, क्या क्वालिटी यहाँ पर इन्हें डाली है। डैशबोर्ड का लेआउट अभी भी आपको कारंस की याद दिलाएगा, लेकिन जो हमने अभी बात करी कि ट्राइटन यहाँ पर थीम दी गई है, 3 मटेरियल्स का यूज़ यहाँ पर मुझे मेनली दिखा, जिसमें नेवी थीम में आपको अपर डैशबोर्ड दिखेगा, फैब्रिक का एक इस्तेमाल दिख रहा है। यहाँ पर आपको कुछ एक हल्का सा कार्बन फाइबर और ग्रेफाइट के बीच की फिनिश दी गई है प्लास्टिक में। एक यहाँ पर ब्लू पाइन स्ट्राइप भी दिखेगी, जो कि इसको एक कैरेक्टर ऐड करी। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ प्लेस किया गया, जिसमें आप देखेंगे प्लास्टिक एक्सटीरियर कवरिंग मिलेगी, ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑफ करने के फंक्शन, बाकी यहाँ पर आपको जो कंट्रोल सारी चीज़ें हैं आप देखेगी। बाकी उसके अलावा ये सारा लेआउट आप अंदर का देखें, 2 स्क्रीन आपको यहाँ पर नोटिस हो रही होगी ना, 12.25 मतलब बहुत बड़ी सी बातचीत। और किस तरीके का पूरा लेआउट आपके सामने आता है, कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई कुछ बजट वाली बातचीत हो रही है, लग रहा है कि 50-60 लाख रुपए की बातचीत हो रही है। लेकिन सरप्राइजिंग बात तो ये है कि ये सारी बातचीत 25 लाख रुपए के नीचे हो जा रही, तो वो अच्छी सी बात है। उसके अलावा डबल डीकट स्टीयरिंग, जब आप बैठे रहेंगे तो किस प्रकार से आपको क्या एडजस्टमेंट के ऑप्शन देता, तो रेक एंड रीच दोनों ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं, ठीक बात है। किया का ऑफसेट लोगो है। स्टीयरिंग में देखेंगे तो काफ़ी सारे कंट्रोल आपको दिखेंगे। वॉल्यूम के लिए मैं कुछ नॉलिंग फिनिश के साथ ऐसे वाले कंट्रोल देख रहा हूँ।
और इस तरीके के टॉगल आपको दिखेंगे। आपको कुछ फेवरेट का ऑप्शन है, वॉइस रिकॉग्निशन और जो वॉइस कमांड है यहाँ से ले सकते हैं। फ़ोन रिसीव करना है, कट करना है, ऑप्शन दिया गया है। मल्टीपल मोड्स यहाँ पर एक्सेस हो जाएंगे। क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है। अडास के जो मल्टीपल फंक्शन है वो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। और कुछ और नॉलिंग फिनिश के साथ एक यहाँ पर टॉगल दिया गया और जो बेसिक टॉगल है वो दिखेगा। तो ये चीज़ है। उसके अलावा एयरबैग की मेंशनिंग है तो इसके पीछे आपको एयरबैग का मॉड्यूल दिखेगा। प्लास्टिक की जो क्लैडिंग है वो स्टेयरिंग में दिख सकती है। और नेवी का थीम बहुत यूज़ किया गया, तो नेवी ब्लू थीम के साथ मेनली गाड़ी की जो हाईलाइट है ना वो बनाई गई है। एक आपको IRVM दिया गया जिससे पीछे का व्यू प्रॉपर आपको आएगा। ब्लाइंड स्पॉट ऐसा कोई नहीं दिख रहा है मुझे। थोड़ा सा जो डीपलर है वो लग सकता है, लेकिन जो मेन वाला जो ग्लास एरिया है ना काफ़ी अच्छा दिया गया। और IRVM का साइज़ अच्छा है, इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर कोटिंग के साथ है। कुछ शॉर्टकट कमांड है, किया कनेक्ट है, रोड साइड असिस्टेंट है और आपको सॉस का कंट्रोल मिलेगा। ग्लास एरिया जो आप प्रॉपर्ली देखिए वाइड एंगल में बहुत सही सा लगने वाला है आपको। उसके साथ ही यहाँ पर आपको एक सनग्लास होल्डर है। इस साइड देखेंगे वैनिटी मिरर दिख जाएगा आपको सनशेड के साथ, और इस ओर देखेंगे तो आपको वैनिटी मिरर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन एक टिकट होल्डर के लिए स्पेस दिया गया। लाइट्स के कंट्रोल यहाँ दिए गए LED के साथ। और फाइनली दोस्तों यहाँ पर आपके सामने पेश है कारेंस क्लाविस की एक बड़ी पैनोरामिक सनरूफ, जिस गाड़ी का हर कोई इंतजार कर रहा है और एक बड़ी पैनोरामिक सनरूफ के साथ आ रही है। तो ये है आपके सामने डुअल पेन बड़ी बड़ी ग्लास एरिया के साथ ये सनरूफ आपके सामने है। और ओपन कुछ इतनी हो जाती है तो इतना ग्लास एरिया आपको मिलेगा, जो कि कारेंस क्लाविस की रूफ साइज के हिसाब से मुझे ठीक लग रहा है। और पूरा ना एक तरीके से बहुत अच्छा व्यू आता है। कर्टेन को आगे को ले आइए तो इस तेजी के साथ ये आगे अपनी पूरी कवरिंग देने वाला है। इसमें भी देखेंगे ना हल्का सा टिंट आपको मिलेगा, जिससे जो UV रेज है वो भी अंदर कम आएगी। उसके साथ ही जो सनब्लाइंड इसमें ऑफर किया गया आपको लगेगा हल्का सा सॉफ्ट फैब्रिक यहाँ इस्तेमाल करा है, लेकिन जो सनरेज है उसको अंदर ये नहीं आने दे रहा है। जैसे कमी आपको विटारा के अंदर थी वैसी मुझे इसमें नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी धूप के अंदर देख लेंगे कैसा ये काम करता है। बाकी अंदर का जो एम्बियंस है काफ़ी सही लगेगा। हेडरूम शोल्डरूम देखेंगे तो काफ़ी प्रॉपर सा लगने वाला है। बाकी इस ओर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक आर्मरेस्ट मिलेगा जिसमें लेदरेट फिनिश है, लेकिन ये स्लाइड नहीं हो सकता है। और यहाँ पर आपको एक स्पेस मिलता है, अपनी की को यहाँ रख लीजिए। और साथ ही कुछ एक गहरा सा स्पेस यहाँ दिख जाएगा। यहाँ पर आप कुछ कप होल्डर का स्पेस देखेंगे जिसमें आपको AC वेंट के ऑप्शन दिखेंगे, और यहाँ पर थोड़ा और स्पेस दिखने वाला है। एक आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक आ रहा है जो कि केवल ऑटोमेटिक मॉडल्स के साथ है। ऑटो होल्ड का फंक्शन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 7 स्पीड DCT का ऑप्शन जो कि आपको मिल रहा है 1.5 पेट्रोल के साथ। पावर बना रहा है 160 हॉर्स पावर की, 253 Nm का टॉर्क और धमाकेदार पावर के साथ आपको 17 kmpl के आसपास का माइलेज। उसी के साथ यहाँ पर आप आएंगे तो किस प्रकार से देखिए वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन दिया गया जो कि आपको अच्छा सा लगने वाला है। फ्रंट में जो पार्किंग सेंसर है उसको आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। 360 डिग्री कैमरा, 360 पार्किंग कैमरा जो यूज़ किया गया वो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार यूज़ करता है, अभी देखेंगे प्रैक्टिकलिटी में। उसके साथ ही यहाँ पर एक नॉर्मल USB दिखेगी, Type-C फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ तो ये ऑफर किया गया है। नॉर्मल 12 वोल्ट का सॉकेट है, आपको वायरलेस चार्जर यहाँ पर दिख पा रहा है। उसके साथ ही यहाँ पर देखेंगे तो वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन है, हिल डिसेंट कंट्रोल है, मल्टीपल जो ड्राइव मोड है उसको आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। और डैशबोर्ड में अगर आप थोड़ा नीचे देखेंगे तो एक स्पेस आपको यहाँ दिखेगा। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर आपको जो सॉफ्ट रिलीज़ है वो नहीं दिख पा रहा है, तो वो शायद एज एन एक्सेसरी भी इसमें दिया जा सकता है क्योंकि माउंटिंग पॉइंट तो मुझे इसमें नोटिस हो पा रहे हैं। बाकी प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी सॉलिड लगेगी तो ये अच्छी चीज़ है। जैसे आपने कार्निवल में एक्सपीरियंस करा है कुछ वैसा ही दिखेगा। बाकी ये भी जो AC वेंट है काफ़ी अच्छे से सेट हो जा रहे हैं और प्रीमियम फिनिश यहाँ पर भी रखी गई है। प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी है। एक देखिए यहाँ पर भी ब्लू लाइनिंग आपको दिखेगी जो कि गाड़ी में एक कैरेक्टर ऐड करती है। साथ ही साथ आप यहाँ पर आप देखेंगे जो 12.25 इंच की स्क्रीन है किस प्रकार दिखेगी, लगभग सिमिलर जो आपने अभी किया कि सीरॉस के अंदर देखा है या फिर जो आप सेल्टॉस ऑनेटोन में देखते हैं ना वैसा ही पूरा आपको इंटरफेस दिखेगा। किया कनेक्ट का सपोर्ट है तो वो सारे फंक्शन फीचर रिमोटली आप एक्सेस कर पाएंगे। बाकी जो आगे का आपको डैशबोर्ड मिलता है किस प्रकार से आप प्रॉपर अपना व्यू लेंगे ना वो देखेंगे। जो विंड स्क्रीन का साइज़ है वो भी काफ़ी सही लगने वाला है। बाकी A पिलर भी किसी प्रकार से आपके लिए यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट नहीं क्रिएट करता है। बाकी गाड़ी के अंदर जो अपना एक अपील है ना भाई, जो थर्ड आई है आपको बिल्कुल अल्टीमेट, वो ORVM की पोर्शन भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप आइए किस प्रकार से जो सारा 12.25 इंच का ड्राइवर क्लस्टर आपको मिल रहा है आपके सामने है। अगर आप इसमें फंक्शन फीचर देखना चाहे तो वैसे तो फ्यूल इकोनॉमी अभी 7.3 kmpl शो कर रहा है क्योंकि गाड़ी को स्टैंड स्टिल रखा है और अभी लॉन्चिंग थी इसकी तो टाइम लग जाता है, लेकिन फिर भी 17 kmpl की रेंज में यहाँ पर ARAI सर्टिफाइड इसका माइलेज यहाँ पर किया इंडिया में बता रही है। बाकी व्हीकल सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो बेसिक व्हीकल सेटिंग है उसके साथ ही जो एडवांस व्हीकल सेटिंग है सारे फंक्शन फीचर मुझे दिख रहे हैं। डोर्स के लिए ऑप्शन दिए गए, कन्वीनियंस के जो सारे ऑप्शन हैं और जो ड्राइवर असिस्टेंस है वो आपको दिख जाएगा, कैसी साउंड करनी क्या कुछ करना है। और यहाँ पर कन्वीनियंस और ये ड्राइवर सेफ्टी। बाकी यहाँ पर टैकोमीटर आपको दिखेगा। स्टैंड स्टिल में गाड़ी लगभग 5200 RPM तक यहाँ पर ड्राइव हो सकती है। उसके अलावा यहाँ पर
जो आपको स्पीडोमीटर है यहाँ पर नोटिस हो जाएगा। बाकी इस प्रकार का आपको स्टीयरिंग व्हील मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको पैडल शिफ्टर ऑफर किए गए जो कि यहाँ पर भी है। कुछ यहाँ पर देखेंगे वाइपर के सारे कंट्रोल दिख जाएंगे आपको, जिसमें ऑटो फंक्शन है, रियर में भी वाइपर है तो उसकी भी कंट्रोल है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और वो जो फॉग लैम्प है वो चीज़ यहीं पर यूज़ की गई है। तो ये सब रहने वाले। बाकी नीचे भी देखेंगे फुटवेल में एक डेड पेडल आपको यहाँ पर दिख जा रहा है। आप देखिए ब्रेक और उसकी चीज़ें, आपको एक्सीलेटर दिखेगी, फ्यूज बॉक्स के लिए यहाँ पर ओपनिंग के लिए ऑप्शन रखा गया है। तो कुल मिला के बातचीत काफ़ी ज़बरदस्त सी है। आप वेंटिलेटेड सीट्स का भी मज़ा इसमें ले पाएंगे, तो ये चीज़ है। बाकी ये टॉगल के लिए दिया गया, इसमें भी देखिए जो लेदरेट फिनिश है काफ़ी बढ़िया सी लग रही है। और कुल मिला के सारा मामला ऐसा है। बोश का ऑडियो सिस्टम यहाँ मेंशन किया गया। इन सब चीज़ों को चलाते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और फिर बात करते हैं कि किया इंडिया ने अपनी कारेंस क्लाविस के साथ क्या कलाकारी की है। और जो अडास के फंक्शन है ना बिल्कुल ज़बरदस्त है। उसके साथ बातों ही बातों में जो वेंटिलेटेड सीट्स है ना, यहाँ से तो नहीं लेकिन बैक से मुझे काफ़ी अच्छी कूलिंग यहाँ पर फील दे रही है। बैक से कूलिंग अच्छी फील होगी आपको। और साथ ही एक जो नया अपडेट आया है आपकी कारेंस क्लाविस के साथ कि सेंटर कंसोल में ये जो सारे टॉगल देख रहे हैं ना, ये डुअल फंक्शन है। यानी कि आप इससे चाहे तो देखिए इसकी डिस्प्ले चेंज होगी ना, यही जादू है। आप चाहे तो इससे फ़ैन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। नॉर्मली देखिए ये आप चाहे तो इससे फ़ैन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर एसी के सारे कंट्रोल है। और जैसे ही नेविगेशन और वो सब चीज़ों में आप आएंगे तो जो आपका मेन डिस्प्ले है उसी का एक शॉर्टकट कमांड यहाँ पर आ गया है। तो ये अपने में एक पूरा मैजिक है। और किस तरीके से फर्स्ट टाइम इस बजट कार सेगमेंट में, बजट कार सेगमेंट मतलब 50 लाख रुपए से ऊपर की प्राइस में आता है ऐसे फंक्शन, यहाँ पर 20 से लेकर 25 लाख रुपए के सेगमेंट में ऐसी चीज़ किया इंडिया अपनी कारेंस क्लाविस के साथ दे रही है, तो पसंद तो आएगा। लेकिन आपका कहना है कि भाई हमें तो फिजिकल बटन चाहिए, हमें फिजिकल टॉगल चाहिए, तो उसके लिए भी दिया गया, फ़ैन के लिए दिया गया। और इसी चीज़ को यहाँ पर कर दो तो कुछ वॉल्यूम की भी चीज़ें आपको दिख जाएगी। तो बॉस ये देखिए, ये यहाँ से कंट्रोल हो जाएगा, बहुत ईजी रखा गया है। और कम से कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत हो जाए, मिनिमलिस्टिक चीज़ जिसे कह सकते हैं ना, वो चीज़ें बहुत शानदार, बहुत स्मार्ट डिस्प्ले है। सिर्फ टॉगल करने से ही कंट्रोल चेंज, डिस्प्ले चेंज, कमांड चेंज, सब कुछ चेंज, जादू सा है मतलब। तो बॉस इंटीरियर तो आपने सब देख लिया किस प्रकार से क्या प्रीमियम लेआउट यहाँ पर दिया गया है। अब हम जानते हैं इंजन ऑप्शन में क्या है। इंजन ऑप्शंस की बात करें तो 3 इंजन ऑप्शन अभी आपको मिल रहे हैं। ईवी का अवतार भी इस गाड़ी का आएगा, लेकिन अभी आपको पेट्रोल डीजल के साथ ये गाड़ी ऑप्शन दे रही है। तो यहाँ पर आपके साथ में टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन है जो कि 1.5 लीटर कैपेसिटी में है, 4 सिलेंडर लेआउट में है, पावर बनाता है 160 हॉर्स पावर की, साथ में आपको 253 Nm का टॉर्क। और अभी एसी ऑन है तो इसलिए थोड़ा आपको लगेगा कि आरपीएम फ्लक्चुएट कर रहे हैं और जैसे जैसे एसी पे लोड आ रहा है उसके अकॉर्डिंग इंजन अपनी पावर को कम ज़्यादा कर रहा है। और बहुत ही ज़्यादा एक स्पोर्टी लेआउट है, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम सी थीम है। यहाँ पर देखेंगे किसी प्रकार की आपको अंडरहुड क्लैडिंग में नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि नहीं मिलती है। माउंटिंग पॉइंट तो दिए गए लेकिन कंपनी टॉप मॉडल में नहीं दे रही है। एक पेट्रोल इंजन है, शायद इसकी रिक्वायरमेंट ना रही हो। और एनवीएच भी काफ़ी कम है इस इंजन के, काफ़ी रिफाइंड लगेगा आपको। वैसे फील करिए या चला के फील करिए, रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छा है इंजन के साथ। और यहाँ पर देखेंगे फ्रंट में जो इसका आपको चैसी पार्ट मिलता है जिसमें स्पॉट प्लांटिंग आप क्लियरली इसमें देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इंजन के नीचे देखें तो यहाँ पर प्रॉपर कवरिंग आपको दिख जाएगी। इसके साथ ही 160 हॉर्स पावर कम नहीं होती, बिल्कुल ज़बरदस्ती बातचीत है। 253 Nm का टॉर्क, IMT का ऑप्शन दे रहा है। मैनुअल के साथ इंजन आ रहा है पहली बार कारेंस जैसी लाइनअप में, मतलब कारेंस क्लाविस अपने साथ ये इंजन मैनुअल के साथ ला रही है। साथ ही साथ 7 स्पीड DCT का ऑप्शन मिल रहा है। तो वो सारी चीज़ें एक ज़बरदस्त पैकेज की ओर ले जाती है। बाकी माइलेज यहाँ पर 17 kmpl के रेंज में आपको 7 स्पीड DCT टर्बो पेट्रोल अपने साथ दे सकता है। उसके साथ ही अगर आप नॉर्मल पेट्रोल के साथ जाएंगे 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड तो आपको 15 kmpl के आसपास का माइलेज। और अगर आप डीजल के साथ जाना चाहते हैं तो मैनुअल के साथ अगर आप डीजल देखें तो 19 kmpl के आसपास का माइलेज क्लेम कर रहा है। लेकिन जो रियल लाइफ में मिल पाता है वो मैं आपको दिखा दूंगा, जो क्लस्टर में दिखेगा। और हो पाया तो हम इसका जो टैंक टू टैंक वाला टेस्ट है वो भी कर लेंगे। बाकी इंजन आपने देख लिया है। यहाँ पर मैंने आपको अलॉय का डिज़ाइन स्टार्टिंग में दिखा दिया कि डुअल टोन है, कि अगर लोगों के साथ है। यहाँ पर भी जो अलॉय का डिज़ाइन है आप देख चुके हैं। पीछे जो डिस्क ब्रेक है वो भी मिलेगी, बेस मॉडल से मिलेगी, तो वो कोई कमी पेशी नहीं है। बाकी इस ओर आप आएंगे तो यहाँ पर किस तरीके से जो आपका पूरा सेकंडों का लेआउट है वो आप नोटिस करेंगे। बाकी आपको देखिए साइड में जो रूफ माउंटेड एसी वेंट है वो आपको दिख जाएगा। ये सब चीज़ें ना हमने कारेंस के अंदर एक्सपीरियंस करी थी। तो क्लाविस अपने साथ थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड अपील, एक मस्कुलर थीम, वही एक एक्स्ट्रा आपको दिखाएगी। तो उससे आपका बिल्कुल एक पैकेज श्योर हो जाता है। यहाँ पर सनब्लाइंड वो चीज़ भी मैं देख रहा हूँ। कुछ आप नेवी थीम और वो देखेंगे आपको बेज का ऑप्शन दिखेगा, लेकिन इसका डिज़ाइन देखेंगे तो स्पोर्टी सा लगेगा। यहाँ पर कुछ प्लास्टिक थीम है, बोस्ट का ऑडियो सिस्टम है। तो फाइनली दोस्तों आपको दिखाते हैं कारेंस क्लाविस कैसी सेकंड सीटिंग आपको दे पा रही है। पहले शब्दों में आपको बताऊं तो काफ़ी हाइट में आप बैठे हैं ऐसा आपको फील होगा।
अगर एक्सपीरियंस से बताऊं तो इनोवा में जैसा आपको फील होता है, इनोवा क्रिस्टा कुछ इसी प्रकार की सीटिंग स्पेस है, काफ़ी हाइट है। चौड़ाई की बात करें तो 6 फीट के बंदे के हिसाब से ठीक लगेगी आपको, अन्यथा स्पेस और बेहतर हो सकती है। कुछ ऐसा नहीं कहूँगा कि कम है, लेकिन और बेहतर हो सकती है, जैसे हमने कार्निवल के अंदर देखी है वैसा ही कुछ। उसके अलावा हाइट को एडजस्ट करने का फंक्शन कुछ में से देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन रिक्लाइन करने के ऑप्शन मुझे इसमें काफ़ी अच्छे दिखे। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से रिक्लाइन होता है, तो आप आसानी से लंबे सफ़र में जा सकते हैं। बाकी रूफ़ की ओर नज़र मारेंगे तो यहाँ पर एक बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ आपका इंतजार कर रही है। इसमें देखिए पूरा ही इसको पीछे की ओर ओपन करेंगे तो ये ग्लास एरिया आपको यहाँ तक मिल जाता है, और ये रूफ माउंटेड AC वेंट आपको यहाँ पर दिखेंगे। जो एयर का ब्लास्ट है काफ़ी अच्छी स्पीड में लगेगा आपको, ऐसा नहीं कि सुस्त सा मामला है, अच्छा सा लगेगा आपको। देखिए LED की यहाँ पर आपको प्रॉपर लाइटिंग का भी ऑप्शन है। कोट हैंगर भी देख रहा हूँ मैं, एक साइड मिलेगा, इस साइड नहीं है कोट हैंगर, सिर्फ इसी साइड आपको कोट हैंगर मिलेगा। उसके अलावा ये रिक्लाइन का ऑप्शन है, जो कि इतना रिक्लाइन हो जाता है। जो स्मार्ट प्योर एयर का सिस्टम मिलता है किया इंडिया की इन कार्स में, तो यहाँ पर आपको एयर प्योरीफायर मिल जाता है। लेग रूम की बात करें तो लेग रूम ठीक लगेगा आपको, कमी पेशी नहीं है। अगर ये बहुत ज़्यादा पीछे कर लेते हैं, आपकी हाइट भी अच्छी है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कशमकश हो जाए। थोड़ा और लेग रूम हो जाता तो और कोई कमी पेशी नहीं थी, लेकिन ठीक है। बाकी देखते हैं क्या थर्ड रूम में ये लेग रूम हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। बाकी ये आप देख रहे हैं रूफ माउंटेड AC वेंट्स को कंट्रोल करने का ऑप्शन है। टाइप C का कुछ आपको कंट्रोल मिलेगा। नीचे की ओर देखेंगे कुछ और चीज़ में देख रहा हूँ, जो कि AC वेंट रखा गया है आपकी बॉटल्स और कुछ चीज़ को ठंडा करने के लिए, थोड़ा सा कूलिंग का फंक्शन मिल जाएगा। एक राइटिंग पैड और कुछ स्पेस आप यहाँ से ले सकते हैं, जो कि नॉर्मली हमने देखा है कारेंस और उन चीज़ों में। और यहाँ पर आपको इस प्रकार से एक स्लाइडेबल, जो आप मतलब आगे कोई बैठा है, आप उनको तंग नहीं करना चाहते, गाड़ी से बाहर निकलना चाहते हैं अच्छा लेग रूम लेने के लिए, तो आप वो चीज़ बॉस मोड का इस्तेमाल कर लेंगे। तो हेडरूम शोल्डर रूम में गाड़ी सेकंड रो में भी ठीक है, और यहाँ से आप चाहे तो थर्ड रो में जाना वो आप जा सकते हैं। और दोस्तों एक फंक्शन और दिखाता हूँ आपको, जो कि हमने कारेंस के अंदर सबसे पहले देखा था इस सेगमेंट में, जो कि इलेक्ट्रिक टंबल का फंक्शन मिलता है। यानी कि सिंगल बटन की मदद से ये सीट आपकी टंबल हो जाती है। काफ़ी कंपनियां आज तक इसको मैकेनिकली भी नहीं कर पा रही है अच्छे से, यहाँ पर किया इंडिया आपको इलेक्ट्रिकली करके देती है प्रॉपर। तो सिंगल क्लिक ऑफ बटन की मदद से ये चीज़ आपके सामने हो जाती है, इसको दबा दो और ये हो जाता है। तो ये अच्छी चीज़ है, प्रैक्टिकल है, कन्वीनियंट है। बाकी थर्ड रो में आप चलते हैं तो थर्ड रो में हम चल ही लेते हैं सीधे, और आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि कैसा स्पेस यहाँ पर है। बाकी ये सीट मैंने थोड़ी सी आगे वो कर दी है, और वो सीट तो नॉर्मल सी है। ये सीट ऐसा है कि आपकी हाइट अगर 6 फीट से कम है तो आपके लिए लेग रूम सफिशिएंट होगा। अब मैं थर्ड रो में बैठता हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले हेडरेस्ट को ऊपर कर लेते हैं। तो हेडरेस्ट आप ऊपर करेंगे तो इस प्रकार का आपको यहाँ पर स्पेस मिलेगा, और हेडरूम की कोई कमी नहीं है। इसका जो एंगल है ज़्यादा ऐसा नहीं है, ठीक सा लगेगा, नॉर्मल सा है। आप एक अडल्ट को अगर पीछे बैठाते हो तो ज़्यादा शिकायत नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा सा है कि लेग रूम लंबे सफ़र में अगर लंबे पैर फैलाने के मन है तो यहाँ पर फैला सकते एक पैर, लेकिन थोड़ा सा जो कॉम्प्रोमाइज़ रहता है थर्ड रो के साथ वो तो रहेगा ही। कार्निवल वाली बातचीत नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी एक स्पेस वाइज अगर स्मार्ट बाइक कहेंगे तो एक नॉर्मल मिड साइज SUV के मुकाबले ये ज़्यादा स्मार्ट बाइक है, जिसमें एक अच्छी विजिबिलिटी के लिए ग्लास भी दिख रहा है मुझे, रूफ माउंटेड AC वेंट है, रीडिंग लैम्प आपको यहाँ पर एक दिख जाएगा। कुछ यहाँ पर कप होल्डर का ऑप्शन दिया गया, टाइप C का फंक्शन एक यहाँ है और एक इस तरफ भी है टाइप C, और उसके अलावा एक टाइप C का फंक्शन यहाँ है। बाकी 3 पॉइंट सीट बेल्ट है, इनको रिक्लाइन करने का भी ऑप्शन है, तो इसको थोड़ा आप रिक्लाइन भी कर लीजिए, जो कि मैं यहाँ पर रिक्लाइन कर लूँ तो इतना स्पेस मुझे थर्ड रो में भी दिख जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर ये अच्छी सी। अब देखिए थोड़ा सा रिक्लाइन करके ना, थोड़ा सा जो लेग रूम है वो कम भी है, तो मुझे कोई समस्या नहीं हो रही है। बाकी बगल में एक बंदा और आएगा, यहाँ पर 2 लोग और आएंगे, आगे 2 लोग और आएंगे, तो 6 सीटर लेआउट के साथ है। ये गाड़ी 7 सीटर में कैसी है उसकी वीडियो अलग बनाते हैं। बाकी एक चीज़ जो आपने स्लाइडिंग फंक्शन देखा इसकी सेकंड रो में, आगे को स्लाइड कर लो पीछे कर लो, ये चीज़ इसमें थर्ड रो में नहीं मिलेगी, वो कार्निवल में मिल जाती है। इस सेगमेंट में बहुत ही मुश्किल से मिल पाती है इंटरनेशनली भी, तो यहाँ पर सिर्फ रिक्लाइन का फंक्शन है। अब इस गाड़ी से बाहर कैसे निकलोगे आप? बैठना तो आसान है, सिंगल क्लिक में कर लिया आपने, ये टंबल हुआ, आप बैठ गए। बाहर निकलना भी उतना ही आसान है, या तो यहाँ से निकल लीजिए या फिर इसको आप बूम, ये आपके सामने इतना स्पेस बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर बंदा बैठा होगा और वो नहीं उठ रहा होगा, फिर आपको थोड़ा संघर्ष करना होगा, या तो बीच से आप गैलरी से निकले या फिर उनसे रिक्वेस्ट करिए कि साहब आप निकल जाइए, फिर हमें भी निकलने का मौका मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर जो सनशेड है वो भी इसमें ऑफर किए गए, जो कि किया इंडिया नॉर्मली अपनी लाइनअप में देता है। उसके अलावा जो डोर पैनल है, डोर्स की क्वालिटी है बिल्कुल ज़बरदस्त लग रही है। तो आप मुझे बताइए कैसी लगी है आपको किया कारेंस क्लाविस। अब हम इस गाड़ी को एक्सपीरियंस करने के लिए चलते हैं, इस गाड़ी को ड्राइव करते हैं। इसका डीजल इंजन कैसा परफॉर्म कर रहा है, इसका टर्बो पेट्रोल इंजन कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या माइलेज ये गाड़ी आपको देगी, उसके अलावा जो कंफर्ट और वो सारी चीज़ें ना
सब कुछ देखने वाले हैं। हाई स्पीड हैंडलिंग कैसी है, ब्रेकिंग कैसी है, 6 लोगों के साथ आप चल रहे हैं, 7 सीटर गाड़ी में चल रहे हैं, तो कैसी परफॉर्मेंस आपको फील होगी, पहाड़ों में गाड़ी चढ़ पाएगी नहीं चढ़ पाएगी। मेरे पीछे आप पूरे बेंगलोर के पहाड़ देख रहे हैं, नंदी हिल्स कहा जाता है इन्हें, क्या सारी चीज़ें वो बताने वाला हूँ आपको। और कंफर्ट उन सब चीज़ों को ना एक मिक्सचर आपको बताऊंगा क्या कैरेंस की असलियत कैसी है, जब ये गाड़ी क्लाविस अवतार में आई है और चलने में कैसी फील होती है। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। इसी के बाद उसी का एडिशन आपको दिखाता हूँ, और अगर इस वीडियो में नहीं दिख पाए तो अगली वीडियो आपके सामने आ रही है जो कि कैरेंस क्लाविस ड्राइव रिव्यू रहेगा, उसमें सब कुछ देख लेंगे। तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में आपको दिख जाएगा। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।